कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, छोमू वाले, श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में दिग्व्रत के बारे में चर्चा हो रही थी। दिग्व्रत अर्थात 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आने जाने का नियम कर लेना, इसका नाम दिग्व्रत है। और ये भी कहा था कि चाहे दिग्व्रत का धारी अणुव्रती हो, लेकिन जितनी मर्यादा करता है उस मर्यादा के बाहर उसके व्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर मन वचन काया कृतकार्यत अनुमोदना से कोई पाप वो नहीं करता, सारे पापों का त्यागी रहता है। आज पहली पाठशाला में जो हुआ था श्लोक नंबर 70, आज 71 में उसी बात को आचार्य फिर जोर देके कह रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते बोलिए। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। आइए श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। प्रत्याख्यान अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषायों के, तनुत्वात् तनु कहते हैं पतला, स्थूल कहते हैं मोटा। तनुत्वात् पतला होने से अर्थात मंद उदय होने से, अर्थात बाहर के स्थानों में जहाँ का नियम ले लिया है उसके बाहर जो भी स्थान है वहाँ प्रत्याख्यान का उदय तो है, लेकिन फिर भी अत्यंत मंद होने से। मंद तराह अर्थात अत्यंत मंद, चरण मोह माने चारित्र मोह के परिणाम,
वहां पर कषाय कैसी है? अत्यंत मंद, ना के बराबर। उदय मतलब सत्ता में है, उदय में भी है, पर उदय में उसका कार्य ना के बराबर है। इसलिए चारित्र मोह के परिणाम जिनका सत्वेन, जिनके अस्तित्व का दुरवधारा पकड़ना मुश्किल है, अर्थात निर्णय भी ना हो। इतने महीन के अस्तित्व है या नहीं, इतनी प्रत्याख्यानावरण कषाय मंद हो गई है। इसलिए महाव्रतायो प्रकल्प्यन्ते, उनके व्रतों को महाव्रत जैसा कल्पना किया जाता है। जहाँ तक की सीमा बना ली, उसके अंदर अंदर जो कुछ होना है कषाय का कार्य वो होगा। सीमा के बाहर मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से पांचों पापों का त्याग है। तो सीमा के बाहर प्रत्याख्यान कैसी हो गई? अत्यंत मंद। तो मंद होने से, क्योंकि चारित्र मोह के परिणाम अत्यंत मंद हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं महाव्रत जैसे माने जाते हैं। पंडित जी, कषाय कितनी प्रकार की होती है और उनके क्या कार्य हैं? कषाय 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इनमें हर कषाय भी 4 प्रकार के है। जैसे क्रोध 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजुलन क्रोध। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या होते हैं? अनंतानुबंधी कषाय वो हैं जो सम्यक और चारित्र दोनों गुणों का घात करती हों। अप्रत्याख्यानावरण कषाय वो होती हैं जो देशव्रत नहीं लेने देती हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय वे हैं जो महाव्रत धारण नहीं करने देती हैं। और संजुलन कषाय यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती। ये चारों कषाय उत्तरोत्तर मंद मंद हैं। अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण से प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण से संजुलन, ये उत्तरोत्तर मंद मंद होती हैं। जैसे अप्रत्याख्यानावरण पहाड़ पत्थर जैसी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण जैसे हड्डी जैसे, प्रत्याख्यानावरण लकड़ी जैसा, और संजुलन बेल जैसी होती है। उत्तरोत्तर हल्की हल्की मुलायम मुलायम होती है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय कैसी होती है? जैसे पत्थर, शिला, बहुत हार्ड। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जैसे हड्डी, उससे मुलायम। प्रत्याख्यानावरण कषाय और मुलायम जैसे लकड़ी। और संजुलन कषाय और मुलायम होती है जैसे बेल, लता। ये चारों कषाय उत्तरोत्तर मंद होती है। इसीलिए जहाँ वो जो व्रती है उसके किस कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का। और जहाँ उसने अपनी सीमा बना ली है उसके बाहर वो प्रत्याख्यानावरण कैसी हो गई है? संजुलन जैसी, बिल्कुल मंद। इसलिए आचार्य कह रहे हैं इसके अणुव्रत सीमा से बाहर ऐसे समझो जैसे महाव्रत जैसे हो जाते हैं। ये कल्पना की गई है। पंडित जी, कौन सी कषाय कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है? अनंतानुबंधी कषाय का उदय गुणस्थान 1 और 2 में बस। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय पहले से और 4थे गुणस्थान तक। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है पहले से 5वें गुणस्थान तक। और संजुलन कषाय का उदय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक रहता है। इसीलिए जहाँ प्रत्याख्यान कषाय अत्यंत मंद हो गई उसको आचार्यों ने लिख दिया सत्वेन दुरवधारा। अब इसका अस्तित्व भी ढूंढना मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है प्रत्याख्यान कषाय, पर उदय इसलिए है क्योंकि गुणस्थान 5वां है। इसलिए आचार्यों ने कहा प्रत्याख्यान कषाय अत्यंत मंद हो जाने से महाव्रत जैसे उसके परिणाम हो गए हैं। आपने बार बार महाव्रतों की चर्चा की, तो ये महाव्रत कैसे होते हैं?
आत्मा में प्रत्याख्यानावरण कषाय का और अनुदय हो गया, अर्थात अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन तीनों कषायों का अनुदय होने से जो अति विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं वे कहलाते हैं महाव्रत। आगे आचार्य महाव्रत की परिभाषा स्वयं लिख रहे हैं, देखिए अगले श्लोक में। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकारितानुमोदैस्तु महाव्रतं महताम्। बोलिए, पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। पंचानां पापानां, पांचों पापों का। कौन से पांच पाप? हिंसादीनाम, हिंसा आदि, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसादि पांच पापों का, मन से, वचन से और काय से, और कृत से, कारित से और अनुमोदना से। त्यागस्तु, त्याग करना, महाव्रतम, महाव्रत कहलाता है। ये किनके होता है? ये महाव्रत महापुरुषों के होता है। महापुरुष जब पांचों पापों का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग करते हैं, तब उनका जो त्याग, उनके व्रत को हम क्या कहेंगे? ये महाव्रत हैं। पंडित जी, अहिंसा महाव्रत का क्या स्वरूप मानना चाहिए? अर्थात हिंसा वाले कार्यों का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से संपूर्ण त्याग होना। जैसे उदाहरण लें, जैसे पंखा, कूलर, एसी यूज नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो अहिंसा महाव्रत कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ तो आपने मन वचन काय से अनुमोदना सब तरह से, उसमें जो जीवों की हिंसा हो रही है उसका आपने समर्थन दे दिया, अहिंसा महाव्रत नहीं बनेगा। मान लो कोई फ्लश में निपटने जाएंगे, तब कैसे बनेगा? जीवों की हिंसा तो होगी ही होगी। अगर कोई सचित्त फलों का भोजन करेगा, मुझे अचित्त फल अच्छे नहीं लगते, सचित्त फल खाते हैं, तो उसमें जीव हिंसा होगी, अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? अगर कोई अपने सामने ही गरम गरम रोटियां बन रही हो, जीव हिंसा हो रही हो, और फिर भोजन करेगा तो कैसे पलेगा? ये अहिंसा महाव्रत है। ये बड़ा कठिन है। अगर कोई स्वयं खड़े होकर मकान बनवाएगा, ये ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करेगा तो अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा। गाड़ी में या और चीजों में बैठेंगे जिनके चलने में हिंसा होती है तो भी नहीं पलेगा। मान लो धनिये की चटनी खाएंगे तो भी नहीं पलेगा, क्योंकि धनिये की चटनी में जीव राशि बहुत होती है। अगर गोभी खाएंगे तो भी नहीं पलेगा। उन्होंने तो हिंसा पाप का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया है, इसलिए ये कार्य अहिंसा महाव्रत में नहीं हो पाएंगे। अगर कोई करता है, मान लो, समझना अहिंसा महाव्रत नहीं। और एक बात और बताएं, पांचों महाव्रतों में मुख्य क्या है? अहिंसा महाव्रत। सच तो ये है, सारे मूल गुणों में एक ही मूल गुण मुख्य है, अहिंसा महाव्रत। उसके सहयोग के लिए 27 मूल गुण हैं। अहिंसा महाव्रत नहीं पला तब तो मुनि पना ही नहीं पलेगा। पंडित जी, सत्य महाव्रत को कैसे समझा जाए? अर्थात झूठ नाम के पाप का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग करना। काम तो गलत करें और लोगों को ये बताएं मेरा काम सही है,
महान झूठ है। फिर सत्य महाव्रत का पालन कैसे माना जाए? मान लो कोई आर्यका माता जी डोली में विहार करती हैं, क्या डोली में विहार करना आगम सम्मत है? नहीं। फिर भी आगम सम्मत बताना, ये सत्य महाव्रत का पालन नहीं हुआ। शास्त्र की गाथाओं का अर्थ कुछ बैठ रहा है, उसको टेढ़ा सीधा करके अपने मर्जी के अनुसार बताना, अपने पंथ के अनुसार शास्त्रों के वाक्यों का, शास्त्रों की गाथाओं का अर्थ लगाना, ये सत्य महाव्रत नहीं, ये तो महान झूठ हो गया। ये कैसे बनेगा? सत्य महाव्रत नहीं बन पाएगा। यहाँ तो झूठ बोलने का त्याग करना है, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से। कोई साधु हो और ट्रक में बैठ के गमन करे और ट्रक में बैठ के अपनी बात को छुपाए और झूठ बोले, सत्य महाव्रत नहीं बनेगा। अन्य मुनि की निंदा करके अपनी तारीफ करे, बात तो कुछ है और गलत सबूत देके उसको पुष्ट करने की कोशिश करे, सत्य महाव्रत नहीं बनेगा। सत्य महाव्रत तो कैसे बनेगा? जो सच है उसका समर्थन है, झूठ है उसका मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग है। अगर ऐसा है तब बनेगा। पहले कई बार ऐसा देखा गया, कलश की बोली लगती है, बड़ी बड़ी बोली लगवा दी, बाद में मालूम पड़ा ये पहले तय कर लिया था कि बड़ी बोली लग तो जाए, लेकिन उस बोली का पहली बोली का पैसा नहीं लिया जाएगा, और पहली बोली का पैसा उसने दिया ही नहीं। कैसा झूठ है, ऐसे कैसे चलेगा? सत्य महाव्रत नहीं, ये तो सत्यानुव्रत से भी गया बीता हो गया। बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए, अगर ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पंडित जी, आचार्य व्रत का क्या स्वरूप है? अगर कोई मुनि हो और दबाव देके किसी से पैसा ले, तब चोरी का दोष है। आचार्य महाव्रत में तो चोरी का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग है। किसी पे दबाव देके पैसा नहीं, पैसे की बात ही नहीं करता मुनि तो। अगर किसी की जेब से लेने की कोशिश करता है, जबरन कुछ कहता है ना, तो महान पाप है, तो इसमें चोरी का दोष लगेगा। किसी अन्य काम के लिए ले और अन्य काम में लगाए तो चोरी का दोष बन जाता है। इसलिए चोरी का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग करना आचार्य महाव्रत है। पंडित जी, ब्रह्मचार्य महाव्रत को हम कैसे समझें? स्त्री मात्र का नवकोटि मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत है। कैसे होते हैं मुनि महाराज? रात्रि हुई, स्त्रियों से चर्चा बंद, सूर्यास्त हुआ और स्त्रियों का मुनियों के पास जाना बंद हो गया, नहीं जाना। उनका कोई गीत नृत्य संगीत का कोई प्रोग्राम हो, उसमें मुनि शामिल नहीं होते। इससे क्या है? इससे परिणामों में राग उत्पत्ति होती है। स्त्रियों से अपने चरण नहीं छुपाते, शास्त्रों में अधिकार नहीं लिखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेंगे ना तो ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा, ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं बनेगा। यहाँ तो स्त्री मात्र का त्याग है। पंडित जी, परिग्रह त्याग महाव्रत, उसका क्या स्वरूप है? किसी भी परिग्रह का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से ममत्व परिणाम रखना, ये परिग्रह पाप, और इन सब से बिल्कुल दूर हो जाना परिग्रह त्याग महाव्रत है। और अर्थात मुनि महाराज अपने पास पीछी कमंडलू शास्त्र के अलावा कुछ नहीं रखते। अगर वे अपने साथ मूर्तियां रखते हैं, सोने चांदी के बर्तन रखते हैं, ट्रक के ट्रक सामान उनके साथ चलते हैं, महाव्रत कैसे बनेगा? सोचो, नहीं बनेगा। यदि अपने मठ बनवाने में लगे हुए हैं, अपने मठ में ही जाके ठहरते हैं, उसे अपने नाम से उन्होंने बनवाया है, तो वो तो परिग्रह हो गया, वो तो उनकी अपनी संपत्ति हो गई, नहीं चलता। कोई अगर बैंक अकाउंट रखता है, स्वयं पैसे मांग के अपने पास रखते हैं, पैसे नगद उनके पास रहते हैं, अगर अपने से कह के किसी को पैसे दिलवाते हैं तो भी परिग्रह त्याग नहीं होगा। परिग्रह पाप का त्याग करने वाली का तो परिग्रह नाम मात्र से ही मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग है।
मेरा कुछ नहीं, मेरा तो पीछे कमंडलू और शास्त्र हैं, इसके अलावा नहीं। अगर कोई अपने क्षेत्र का हिसाब किताब रखता है, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा, परिग्रह है। एक ही क्षेत्र पर अगर कोई आर्यिका या मुनि हो और वर्षों वर्षों तक रहते हैं, परिग्रह त्याग महाव्रत कैसे, उनका ममत्व जुड़ जाएगा बिल्कुल। अगर तय करके चातुर्मास किया जाए, इतना खर्चा करना हो तो हमारा चातुर्मास कराना, तो भी परिग्रह त्याग महाव्रत नहीं बनेगा। अपने साथ अगर तेल मालिश वगैरह का सामान रखते हो, अपने साथ नेल कटर आदि रखते हो, अगर ऐसा सामान भी रखते हैं तो भी परिग्रह त्याग महाव्रत नहीं बनेगा। ये 5 महाव्रत हैं, इनको वही पाल सकता है जो महापुरुष हो। अगर इनको न पाला जाए तो अच्छा है, इनको ग्रहण न किया जाए। लेकिन इनको लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद फिर नहीं पालना, ये तो महान दोष है। शास्त्रों में लिखा है, ऊंचा नाम धराए नीची क्रिया करे तो पापी है। नाम तो रख लिया हम मुनि हैं, और क्रिया हमारा होना क्या चाहिए, 5 पापों का त्याग। और 5 पापों की क्रियाओं में उलझे हैं, मनोरंजन करने में लगे हुए हैं, तरह तरह के पोस्टर छपाने के सिलेक्शन हो रहे हैं, तरह तरह के फोटो और पोज बन रहे हैं। ये मुनियों के महाव्रतों का लक्षण नहीं। बड़ा सोचनीय विषय है। बोध पाहुड़ में आचार्य कुंद महाराज ने कहा है, ये मुनि नहीं, ये तो चलते फिरते अरहंत हैं। जब चलते फिरते अरहंत हैं तो फिर इनकी चर्या ऐसी कैसी। ऐसा महान पद धारण करके जहाँ हम नग्न रहते हैं, केसलोच भी करते हैं, फिर इन छोटी छोटी बातों में अगर उलझते हैं तो हमारे महाव्रत नष्ट हो जाते हैं। सच पूछो तो महाव्रत पालने का काम महापुरुषों का ही है। ऐरे गहरे लोगों से महाव्रत पल नहीं सकता। मालूम नहीं महाव्रत लेने वाले इतने मजबूत नहीं है तो महाव्रत क्यों ले, नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ अवस्था में रहे। आचार्यों ने तो बोला है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति हो उतने व्रत लें, उससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार इस रत्नकरण श्रावकाचार में समंतभद्र महाराज ने गृहस्थों के वर्णन में भी महाव्रतों की चर्चा की। हमें भी देखना चाहिए कि जिन मुनि महाराजों का 5 पापों का कृतकार्यत अनुमोदना मन वचन काय से त्याग नहीं है, वे वास्तव में महाव्रती नहीं, अतः उन्हें गुरु का स्थान नहीं मिल सकता। मुझे आशा है आप सब लोग इन बातों को गौर करेंगे। आइए, आपका समय हो गया। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा।
श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बड़जात्या छोमू वाले, श्री सुरेश सुमित्रा शुभम अंजलि ऋतुजा बड़जात्या गुवाहाटी असम।